भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में समान स्थिति हो गई है। दुकानें खुल गई हैं, सड़कों पर रौनक दिख रहा है। पठानकोट से लेकर जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजस्थान और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्री गंगानगर और फिरोजपुर बाजार खुल चुके हैं। पाकिस्तान के साथ हुए सीज फायर के बाद पंजाब के पठानकोट में भी स्थिति अब सामान्य है। लोगों ने पहले तरह अपनी दिनचर्या शुरू कर दी है। बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है और ज्यादातर दुकानें भी खुल गई है। आज तो दुकानें खुल गई हैं सारी। माहौल तो फिलहाल तो नॉर्मल है, आगे पता नहीं। हाँ, कल रात को ठीक रहा, कोई ज्यादा बम्बार्डिंग नहीं हुई। सुना था क्योंकि मैसेज आ गया था, पहले कह रहे थे कि सीज फायर हो गया है, पर बाद में रात को फिर से न्यूज ये आ गई कि उधमपुर में हमला हो गया है फिर से। न्यूज को छोड़ो, आपने देखा, आपके सामने कुछ हुआ? नहीं सर, पठानकोट में ऐसा कुछ नहीं था। पठानकोट में कोई अटैक नहीं हुआ, कोई ऐसा जैसे परसों था वैसा नहीं था। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए युद्ध के बाद अब सीमा पर हालात धीरे धीरे सामान्य होते नजर आ रहे हैं। गोलीबारी थमी है, सेना पीछे भी हट रही है और स्थानीय लोग फिर से अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। जमीनी हालात क्या है, सुनिए वहां के लोगों की जुबानी। तो अभी तो नॉर्मल स्थिति है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 3 दिन पहले थोड़ा माहौल खराब था, बहुत सारा खराब था, थोड़ा नहीं बहुत सारा, लेकिन अब बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ जी। रात को जिस तरीके से हाँ नहीं सर, रात को बिल्कुल लगभग नॉर्मल था, ठीक ही था, बिल्कुल सही था। 3 दिन पहले काफी सारा माहौल खराब था। कल रात बिल्कुल नॉर्मल। हाँ आज बहुत अच्छा है, बिल्कुल सभी शॉप सब खुली हुई है। सिर्फ संडे के कारण थोड़ा सा कुछ बंद है, बाकी चहल पहल बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल जैसे होती है वैसे ही, जैसे संडे को होती वैसे है। भारत पाक सीमा जहां कुछ दिन पहले बारूद और गोलियों की आवाज आम थी, अब वहां पर शांति लौट रही है। सेना की हलचल में अब वो तनाव नहीं बल्कि वापसी के संकेत हैं। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट अभी भी जारी है। युद्ध के बाद पहली बार लोग जो है अपने कामों के लिए और अपने खेतों के लिए भी लौट रहे हैं। पाकिस्तान पर भारत की चेतावनी का असर भी देखने को साफ मिल रहा है और उसने सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया। भारत पाक के संघर्ष और सीज फायर की घोषणा के बाद गोलीबारी या गोलाबारी की घटना सामने नहीं आई, जिससे सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों ने चैन की सांस ली है। सेना ने भी दावा किया है कि शांति बहाल है। भारतीय सेना ने सोमवार को बताया कि जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अन्य इलाकों में बीती रात काफी हद तक शांतिपूर्ण रही है। किसी घटना की खबर सामने नहीं आई। संघर्ष विराम के 40 घंटे बाद से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इलाके में जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पीओके और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। बॉर्डर के उस पार से आम नागरिकों को निशाना बनाकर मिसाइल दागी गई, जिसका करारा जवाब भारत की ओर से दिया गया। 3 दिन तक चले संघर्ष के बाद 10 मई की रात शाम सीज फायर की घोषणा की गई। कश्मीर घाटी में आज सुबह भी हालात सामान्य नजर आए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने सीज फायर के बाद कहा कि हमने राहत की सांस ली है और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से पर्यटक कश्मीर जरूर आएंगे। पाक डीजीएमओ ने बातचीत के लिए समय मांगा। दोपहर 3:35 पर दोनों के बीच बातचीत हुई। सीज फायर को लेकर दोनों के बीच सहमति बनी। शाम 5 बजे सीज फायर का ऐलान किया गया। देर रात पाक की तरफ से छिटपुट फायरिंग हुई। भारत ने दिया पाक को वार्निंग। सीज फायर ऐलान के बाद शांति बहाल होने पर राजस्थान के बॉर्डर से सटे इलाकों में लोगों ने लड्डू बांटकर खुशी जताई है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यही लड्डू अगर लाहौर, कराची में खा रहे होते तो मजा कुछ और ही होता। भारत पाक के बीच सैन्य टकराव के कारण
9 मई से 15 मई तक देश के उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में 32 हवाई अड्डों में, जिसमें श्रीनगर, अमृतसर जैसे प्रमुख एयरपोर्ट शामिल हैं, जिसमें नागरिक उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। सभी 32 हवाई अड्डों पर उड़ानें शुरू हुई हैं। उधमपुर, अंबाला, अमृतसर, अवंतीपुरा, बीकानेर, चंडीगढ़, हलवारा, हिडन, जम्मू, जैसलमेर, जामनगर, जोधपुर, कांगड़ा, किशनगढ़, कुल्लू मनाली शामिल है। संघर्ष विराम के लिए भारत अपनी शर्तों पर तैयार हुआ। संघर्ष विराम के बीच सिंधु जल संधि का निलंबन जारी रहेगा। अन्य सभी पाबंदियां लागू रहेंगी। जो भी कदम उठाए गए थे सभी लागू रहेंगे। आतंकवाद पर भारत की रुख और सख्त रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज के लिए।